आज मेरी मुलाकात हुई चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब से ज़मान पाक लाहौर में। उन्होंने इनवाइट किया क्योंकि मैंने तो इमरान खान साहब पे बहुत तनकीद की हुई है और बैरूनी साजिश का बयान जो बिल्ड किया था उन्होंने उसके ऊपर तो बहुत ही ज़्यादा तनकीद की थी। तो बहुत सारे सहाफ़ियों को बुलाते तो रहे हैं, पहले भी मिलते भी हैं, इंटरैक्ट भी करते हैं, लेकिन मुझे कभी इन्विटेशन नहीं आया था। इस बार मुझे इन्विटेशन आया तो मैं चला गया। अब वो जो मेरा उनके साथ इंटरेक्शन है वो थोड़ा सा मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो जब मुझे कमरे में जाके बिठा दिया गया, वहाँ पे 3 4 5 और सहाफ़ी भी मौजूद थे, तो थोड़ी देर बाद इमरान खान साहब आए। तो इमरान खान साहब वॉकर के सहारे आए और वो लड़खड़ा रहे थे और वो वॉक कर नहीं पा रहे थे, और जब वो लड़खड़ा कर वॉक करते हुए अपने सोफ़े की तरफ आ रहे थे तो उनके चेहरे पर तकलीफ़ के आसार मैं देख सकता था। तो वो ज़ाहिरी बात है अनप्लेजेंट मनाजर थे जो कि बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। लेकिन जैसे वो आकर कुर्सी पर अपनी बिराजमान हुए तो उसके बाद फिर एकदम उन्होंने ही स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट पॉलिटिक्स और पाकिस्तान और रूल ऑफ लॉ और इस तरह की जितनी भी बातें वो नॉर्मली करते हैं उन्होंने करना शुरू कर दी। तो वो चेहरे से एकदम तकलीफ़ गायब हो गई और उसके बाद वो उसी माइंडसेट के अंदर चले गए। तो वो देख के मुझे खुशी हुई कि इनमें पैशन बहुत है, जज्बा बहुत है। जो भी मतलब कि वट एवर ही बिलीव्स, वो जब उसके बारे में बात करना शुरू करते हैं तो वो अपनी तकलीफ़ के हवाले से भी भूल जाते हैं कि क्या हुआ है, पहली चीज़। दूसरी बात, मेरा जब तारुफ़ कराया गया तो बताया गया कि जी एहतशाम साहब, इमरान खान साहब मुझे पहले से भी जानते थे। तो मैंने खान साहब को पहली बात ये की कि जी पीटीआई वाले मुझसे बड़े नाराज़ रहे हैं पिछले दिनों में, क्योंकि आपकी जो बैरूनी साजिश का बयानिया आप लोगों ने बिल्ड किया था, मैं उसके नाकदीन में से एक था और मैंने बड़ी डट कर उसके ऊपर तनकीद की है। एंड आई जस्ट वांटेड टू चेक कि इमरान खान का रिएक्शन क्या होगा इसके ऊपर। तो उनके जो रिएक्शन था, जो रद्द अमल था, वो बड़े तहम्मुल से मेरी तरफ बस देखते रहे। और मैंने कहा कि जो आपने बैरूनी साजिश का बयानिया बिल्ड किया था मैं उससे इत्तफाक अभी तक नहीं करता, और मैं नहीं करता था, इसी वजह से मैं तनकीद करता था। तो वो तहम्मुल से मेरी तरफ देखते रहे। मैंने कहा लेकिन हाँ खान साहब, जिस दिन आप पर दहशत गर्दी लगी तो मैंने वो वाक़या फिर वहाँ पे कोट किया। और ये नहीं कि इमरान खान के मुंह पर बता के आए, क्योंकि आज से मेरे ख्याल में जब उनके ऊपर दहशत गर्दी लगी थी तो उस टाइम मैं पिछले टेलीविज़न चैनल पे था, मैं ये वाक़या बता चुका हूँ अपने व्यूअर्स को कि कुछ साल पहले की बात है कि मैं मालदीव्स में एक बोट ट्रिप पे था, ट्रैवल कर रहा था। तो वहाँ पर और जितने लोग थे उसमें एक ऑस्ट्रेलियन कपल था। ऑस्ट्रेलियन खातून ने मुझसे पूछा वे यू फ्रॉम, मैंने कहा पाकिस्तान। मैंने कहा व्हाट डू यू नो अबाउट पाकिस्तान? उसने कहा इमरान खान। मैंने कहा डू यू नो अबाउट वसीम अकरम? उसने कहा नो। मैंने कहा डू यू नो अबाउट वकार यूनुस? उसने कहा नो। मैंने कहा डू यू नो अबाउट शोएब अख्तर द फास्टेस्ट बॉलर इन द वर्ल्ड? उसने कहा नो। उसने कहा आई नो आई माइट साउंड वेरी सुपरफिशियल बट आई ओनली नो अबाउट इमरान खान बिकॉज ही वॉज एक्सट्रीमली हैंडसम। तो मैंने ये बोला तो खान साहब के चेहरे पर एक मुस्कुराहट मैंने देखी। तो मैंने कहा क्योंकि मैंने ये एक्सपीरियंस फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया है, मैं बरतानिया में पढ़ा भी, मैं दूसरे मुल्कों पे भी गया हूँ, तो ये मुझे अदराक है कि 75 सालों में इमरान खान एक बड़ा ब्रांड है जो पाकिस्तान ने प्रोड्यूस किया। और अब जब उस ब्रांड को दहशतगर्दों की सफ़ों में ले जाकर खड़ा कर दिया गया, दहशतगर्दी की FIR दर्ज की गई, तो किसी सूरत में तो उसको सपोर्ट कर नहीं सकता था। आपके बैरूनी साजिश के बयाने से इख्तलाफ के बावजूद फिर दहशतगर्दी जब आप पर लगी है तो वहां पर मैंने आपको सपोर्ट किया। जब आप पर तौहीन अदालत लगी तो क्योंकि एक वकील की हैसियत से मैं तौहीन अदालत का जो कानून पाकिस्तान में जिस तरह से इंटरप्रेट हो रहा है उसके खिलाफ हूं, और मैं समझता हूं कि पूरी दुनिया में तौहीन अदालत के कानून को रीडिफाइन कर दिया गया है और 2 तरह की तौहीन होती है। अब उसकी डिटेल्स पे मैं नहीं जाना चाहता। तो मैंने कहा वहां पर भी मैंने आपको सपोर्ट किया। तो फिर खान साहब ने उसका मुझे जवाब दिया कि देखो यार, दहशतगर्दी मुझ पर लगी तो क्यों लग गई, मैंने तो कस्टोडियल टॉर्चर के ख़िलाफ़ बात की थी। और आपको पता है दुनिया में कहीं पे भी किसी भी महज़ब सोसाइटी में जहाँ पे सिविल राइट्स हैं, लॉ है, रूल ऑफ लॉ है, वहाँ पे कस्टोडियल टॉर्चर की तो कोई गुंजाइश होती नहीं। तो ये बात हुई। उसके बाद अगली बात ये हुई कि उन्होंने फिर वही कहा कि मैं पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ देखना चाहता हूँ, कानून की बालादस्ती देखना चाहता हूँ। और फिर उन्होंने बोला कि जी आप देखें कि पाकिस्तान में कितना शऊर आ गया है कि मैं लॉन्ग मार्च में जब निकला था तो लोग निकल रहे थे, अब मैं घर में बैठा हूँ क्योंकि मुझे गोलियां लगी, लेकिन उसके बावजूद लॉन्ग मार्च में बहुत बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं। वहां पर मैंने फिर इमरान खान से इख्तलाफ की। मैंने कहा सर, द कॉम्प्लेक्शन ऑफ योर लॉन्ग मार्च हैज चेंज्ड विद योर एब्सेंस। जब आप वहां पर थे तो सूरत हाल कुछ और थी, अब आप वहां पर नहीं हैं तो सूरत हाल कुछ और है। जब आप कंटेनर पर होते हैं तो
तो आपके फॉलोअर का, आपके सपोर्टर का मोराल कुछ और होता है जब आप कंटेनर पर नहीं होते हैं। चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सर्वाइवल की लीडरशिप लीड कर भी रही है उस लॉन्ग मार्च को, लेकिन उसके बावजूद उनका मोराल वो नहीं होता है। और बाकी जो आप बात करते हैं, एक मुसलमान की हैसियत से मैं भी उस पर यकीन रखता हूँ, ईमान है कि मौत का एक दिन मुकर्रर है। इज्जत, जिल्लत, जिंदगी, मौत, हर चीज़ अल्लाह रब्बुल इज्जत की ज़ात के हाथ में है, लेकिन उसके साथ साथ उसने इंसान को जो दिमाग दिया है उससे वो तदबीर भी करता है। तो मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा या मैं आपको ये मशवरा देना चाहूँगा कि आप कंटेनर पर पहले गए हैं, आपके ऊपर एक कातलाना हमला हुआ है, गोलियां चली हैं, आपको लगी हैं, इस वक्त आप इस पोजीशन में हैं और जिस तरह की ज़िंदगी आपने गुजारी है, सारी ज़िंदगी आप स्पोर्ट्समैन रहे, अभी तक आप एक्सरसाइज करते हैं, अभी आपके लिए चलना मुश्किल है, वॉक करना मुश्किल है, तो यू शुड बी केयरफुल। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आपकी सिक्योरिटी के हवाले से कोई एक्सक्लूसिव मेजर्स लेने के बाद दोबारा आपको कंटेनर पर भेजने का सोचना चाहिए। और उसके बाद फिर अगला सवाल आया कि कब जाएंगे, निकलेंगे कब, तो वो उन्होंने कहा जी कि हम 1-2 दिन में फैसला करेंगे। एक और सवाल जो मैंने इमरान खान साहब से पूछा वो ये था कि मेरी ज़ाती राय में मुझे लगता ये है कि जो भी नए चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ पाकिस्तान में आते हैं उनकी फिर अपनी एक नई पॉलिसी होती है। और अब जो बात हो रही है कि नए चीफ़ की तैनाती होगी, जल्द होगी, ख्वाजा आसिफ ने कह दिया कि 25 तारीख तक उसका ऐलान हो भी सकता है, हो जाएगा। तो अभी जो मामलात हैं पाकिस्तान में, जो कैफियत है, कोई बड़े बड़े बुरे वाक़यात हो गए, अरशद शरीफ के हवाले से आपको गोलियां लग गई, तो जो तसादुम की सी कैफियत है, तो मुझे ज़ाती तौर पर मैंने कहा जी लगता ये है कि नए चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ आएंगे तो वो शायद इस तसादुम की कैफियत को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कि आपके इस्टेब्लिशमेंट के साथ मामलात बेहतर हो जाएँ, कोई मुज़ाकरात दोबारा से एक अच्छी नहज पे लेवल पे जाना शुरू हो जाएँ। तो आपने इस बारे में सोचा, आपको भी ऐसे ही लगता है, या फिर आपका जो स्टेटमेंट मैंने एक दिन पहले सुना, आपने कहा है कि ये अपनी मर्जी का चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ लाना चाहते हैं क्योंकि मुझे नाअहल कराना चाहते हैं, तो आपको क्या लगता है कि इस अहम तैनाती के बाद चीज़ें बेहतर होंगी आपकी इस्टेब्लिशमेंट के साथ, या इसी तरह रहेंगी जिस तरह से अभी हैं? तो उसके जवाब में उन्होंने कहा 2 बातें की। पहली चीज़ उन्होंने ये कही कि जिसको भी ये लाना चाहें मुझे कोई एतराज़ नहीं, हमें कोई एतराज़ नहीं है, जिसको भी लाना चाहते हैं। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि जहाँ तक मैं समझता हूँ, ये इमरान खान साहब के अल्फाज में आपको बता रहा हूँ, कि फ़ौज जो है, इदारा जो है, वो अवाम के सेंटिमेंट के ख़िलाफ़ नहीं जाता। तो ये 2 बातें उन्होंने कहीं। अब चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ के हवाले से मज़ीद भी कुछ गुफ्तगू होती रही वहाँ पे इस तैनाती के हवाले से। अच्छा, और जो आखिरी चीज़ मेरी इमरान खान साहब से बात हुई, वो जब मैं एक्सक्लूसिवली उनके साथ बैठा हुआ था, तो मैंने उनको ये बोला, मैंने कहा जी खान साहब, whatever I say on the television as an anchor person, I say it right from the heart. जो मेरे दिल में होता है वो मेरी ज़बान में होता है। ऐसा कभी नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरे दिल में कुछ और हो और ज़बान से कुछ और निकल रहा हो। तो इमरान खान साहब ने उसको अप्रिशिएट किया और मैंने कहा इसकी वजह से मैं बड़ी दफ़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तनकीद की ज़द में भी आया हूँ, बहुत दफ़ा आया हूँ। तो उन्होंने कहा कि जो तुम्हें ठीक लगता है वो तुम ज़बान से अदा करते हो, तो यही ठीक है, क्योंकि इंसान की क्रेडिबिलिटी भी इसी से रहती है, और एक दफ़ा क्रेडिबिलिटी चली जाए तो फिर वो वापस नहीं आती है। तो वो इम्प्रेशन मुझे उन्होंने यही दिया कि अगर कभी आपको लगता है कि हम गलत हैं और उस पर आप तनकीद करना चाहते हैं तो आप ज़रूर हम पर तनकीद करें। तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी और मेरा ख्याल है ये मैसेज जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, क्योंकि बहुत ज़्यादा मीडिया पर्सनस को ये शिकायत रहती है कि जी अगर कोई तनकीद हो जाए, इख्तलाफ हो जाए, उसका इजहार हो जाए, तो उसके बाद सोशल मीडिया के ऊपर वो कहते हैं जी बदतमीज़ी होती है, गालियाँ निकलती हैं। तो अगर इमरान खान की सोच ये है तो इसको ट्रांसलेट होना चाहिए नीचे तक, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फॉलोवर, वोटर, सपोर्टर तक। तो ये मेरी मुलाकात थी इमरान खान साहब के साथ।